हाय गाइस, मेरा नाम अमित सक्सेना है। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट ऑफ ऊप्स को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ऊप्स। ये हमारा वीडियो पार्ट फिफ्थ है। चलिए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ऊप्स के बारे में। पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। समझिएगा ध्यान से। क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन है, टेम्पलेट है या मैप कह सकते हैं। सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए मुझे कार बनानी है, मारुति कार मुझे बनानी है। तो मारुति कार जब भी मुझे बनानी है रियल में, तो मुझे पहले उसका मारुति कार को कागज पे उतारना पड़ेगा। उसका एक इमेज लेनी पड़ेगी, इमेज सेट करनी होगी मुझे कार किस तरह बनानी है। उसका फ्रंट में कैसा दिखेगा, उसके बैक में कैसे दिखेगा, उसमें कितने सीटर गाड़ी होगी, ये सारा कुछ मुझे पहले कागज पर पेन से बनाना होगा कि मुझे इस तरह कार बनानी है। सारा कुछ जब मैं बना लूंगा कागज पे उस कार के बारे में, तब मैं रियल में उस कार को इम्प्लीमेंट करूंगा। जो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उस कार को रियल में, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो हमने मैप किया है, जो हमने डिजाइन तैयार किया, वो हमारा क्या है? क्लास है। वो हमारी क्या है? क्लास है। इसलिए बोला गया क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्लास इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स। क्लास जो होता है वो फंक्शन और वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। अभी हम आगे एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, इसी में मैंने प्रोग्राम देखा है। उसमें बताऊंगा कि क्लास कैसे फंक्शन और वेरिएबल का कलेक्शन होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। यह आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगा, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्लास इज ब्लूप्रिंट टेम्पलेट मैप। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट मैप है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे मकान बनाना है, तो मकान का पहले मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा। ब्लूप्रिंट के बाद ब्लूप्रिंट के मान लो डिजाइन तैयार करूंगा, उसका एक मैप तैयार करूंगा मकान का, कि कितनी मंजिला मकान बना रहा हूं मैं, किस कलर का मकान होगा, कितने गेट होंगे उसके अंदर, कितने रूम्स होंगे। ये पहले कागज पे ड्रॉ करूंगा, मैं अच्छी तरीके से उसका नक्शा बनाऊंगा। उसके बाद उस नक्शे के हिसाब से रियल में मकान को इम्प्लीमेंट करूंगा। जो मकान को इम्प्लीमेंट किया है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और जो बड़ा कॉपी नक्शा तैयार किया वो है क्या? और क्लास होती है। क्लास, ये लाइन क्या है? क्लास इज ब्लूप्रिंट टेम्पलेट मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसका मीनिंग देखिए, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास तो एक नक्शा है ना, जो कॉपी में मौजूद है। कॉपी पर हमने एक पेन से बनाया नक्शा है। क्या वो रियल में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्या वो धरती पे, जमीन पे, कहीं पे रियल पे एग्जिस्ट कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ कॉपी पे एक बना नक्शा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास डू नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। अब देखिए, जब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो वो मेमोरी भी नहीं लेगा। मेमोरी तब लेगा जब वो कहीं पे एग्जिस्ट करता हो। क्लास जो है वो सिर्फ नक्शा है, जो कॉपी बना हुआ है। वो रियल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं मेमोरी नहीं लेगा। चलिए ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास की कॉपी है। इंस्टेंस का मतलब कॉपी। जैसा हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसा ब्लूप्रिंट तैयार किया वैसे ही क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इसका मतलब जो क्लास बनाई है और रियल वर्ल्ड में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास की कॉपी है। तो जैसा नक्शा तैयार किया है वैसे ही हमने उसको इंप्लीमेंट किया रियल वर्ल्ड में। और जो चीज रियल में वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया वो जो ऑब्जेक्ट है, और जो कागज से बनाया हुआ क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास की कॉपी हो गया। ठीक है, हम और भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, क्योंकि नक्शे से हमने जो इम्प्लीमेंट किया वो रियल में किया है, रियल वर्ल्ड में किया, रियल वर्ल्ड में एंटिटी किया। हमने मकान का नक्शा बनाया, उस मकान नक्शे से मकान तैयार किया। तो मकान को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो हमारी वो क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब चूंकि मकान वो है वहां पे, तो वो स्पेस भी ले रहा होगा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड बना है तो वो स्पेस भी लेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑक्यूपाई स्पेस। ऑब्जेक्ट जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में बना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट हैज थ्री फीचर्स। देखिए, क्लास, एक क्लास है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है। क्लास का ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उसके अंदर तीन फीचर्स होंगे। फर्स्ट फीचर देखते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सेकंड फीचर है स्टेट, थर्ड फीचर है बिहेवियर। अब देखते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन, स्टेट और बिहेवियर क्या होते हैं। जल्दी ध्यान से देखते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने क्लास लिखी, सपोज मुझे एक मारुति कार बनानी है।
मारुति कार को मैंने पहले डिजाइन किया कागज पर, उसको इम्प्लीमेंट किया रियल वर्ल्ड में। जो इम्प्लीमेंट किया रियल वर्ल्ड में वो क्या ऑब्जेक्ट है, जो मैंने कागज पर डिजाइन दिया वो मेरी क्लास है। अब देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब मैं एक जो मैंने क्लास बनाई है, जो मैंने नक्शा बनाया, उससे मैं हजारों मारुति बना सकता हूँ। एक ही नक्शे से मैं कितनी भी चाहे मारुति बना सकता हूँ। तो क्लास का नक्शा तो एक ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हैं। पर देखिए एक क्लास के यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई चीज एक दूसरे से डिफरेंट ही होगी। देखिए मैं आपको चांद देखिए, जैसे पहली मारुति जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, दूसरे का नंबर डिफरेंट होगा, तीसरे का नंबर डिफरेंट होगा, या फिर कोई एक चीज मॉडल नंबर उसका डिफरेंट होगा, दूसरे का मॉडल नंबर डिफरेंट होगा। तो मतलब कोई बात, कोई चीज ऐसी जरूर है जो डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और देखते एग्जाम्पल, जैसे कि गॉड ने ह्यूमंस को बनाया, गॉड ने ह्यूमन को बनाया। और हम क्या ऐसे, मैं हूँ अमित, सलमान, अमन, ये क्या ऐसा ह्यूमंस है, पर हम में क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस है। देखिए उसने नक्शा बनाया कि ह्यूमंस की दो आंख होंगी, दो कान होंगे, एक चेहरा होगा, दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, ये सब में कॉमन है। पर हम सब ऑब्जेक्ट हैं उसके, ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन क्लास क्या होगा, ये कैटेगरी हो गई, हम सब क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट हो गए। पर मगर मेरे में, अमन में, अमित में, सलमान में, रोहित में क्या फर्क है, ये फर्क है कि मेरा आधार कार्ड उसके आधार कार्ड से डिफरेंट होगा। अगर हम जुड़वा भी हुए, सपोज करो, कभी कभी आप लोग कहेंगे कि जुड़वा भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग जुड़वा भी हो सकते हैं, पर उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे। अगर जुड़वा भी होंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे, उनका आधार कार्ड डिफरेंट होंगे, उनके रेटिना का हम जो देखेंगे वो हमारा क्या होगा, टेस्टिंग डिफरेंट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो भी होंगे क्लास के, वो बहुत सारे तो हो सकते हैं, बट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये चीज़ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टेट, जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको दिया था, कार में स्टेट क्या होगी, वो कार किस कलर की है, कार में कितनी सीटें हैं, कार में कितने टायर हैं, ये सब क्या है, स्टेट है, जो कार के बारे में बता रहा है। बिहेवियर क्या है, कार रन करती है, कार में ब्रेक लगा सकते हैं, कार खड़ी भी हो सकती है, कार तेज चल सकती है, ये कार क्या है, बिहेवियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, collection of instructions to implement a specific type of task। देखिए फंक्शन क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इम्प्लीमेंट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके एक ग्रुप कर देते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके एक ग्रुप कर देते हैं। जो ग्रुप करते हैं उससे हम बोलते हैं फंक्शन, या फिर मेथड बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे मुझे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो कैलकुलेटर में मुझे कौन कौन सी फंक्शनलिटी चाहिए, मुझे एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवीजन चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो ये तो फंक्शनलिटी, इन सभी को मेथड कह दो या फंक्शन कह दो। ये सब हमारी फंक्शनलिटी क्या है, मेथड या फंक्शन है। जब भी हम एडिशन यूज करेंगे तो प्लस होना चाहिए, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, जो कोडिंग की जाएगी एडिशन के अंदर, वो फंक्शन के अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिए जाएंगे। एडिशन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, सब्ट्रैक्शन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, मल्टीप्लिकेशन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, डिवीजन के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, और सारे जो अलग हैं उनको एक में कंबाइन कर देंगे। हमारा क्या होगा, वो चीज जो है पर्टिकुलर एक एक फंक्शन है, वो एक टास्क को परफॉर्म करेगा। एडिशन वाला नंबर को जोड़ेगा, सब्ट्रैक्शन वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन वाले नंबर को डिवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड के बारे में देखते हैं। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड और प्रीडिफाइंड वर्ड। देखिए कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड वो होते हैं किसी भी लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड और प्रीडिफाइंड वर्ड, पहले से ही वर्ड निर्धारित कर दिए गए, उसे बोलते हैं कीवर्ड। जैसे मैं सी शार्प की बात करूँ, तो सी शार्प में अगर मुझे दो नंबरों को, दो दो नंबर है मेरे पास, दो नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, कैसे भी हो सकते हैं, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मगर पॉइंट के नंबर ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे इंटीजर टाइप का नंबर है। हम क्या बोलेंगे, इंटीजर टाइप का नंबर है। अगर नंबर क्या हो, नंबर पॉइंट का भी हो सकता है और विदाउट पॉइंट भी हो सकता है, तो भी बोलेंगे डबल फैक्टर नंबर। डबल क्या है, कीवर्ड है जो कि अपने अंदर ऐसी वैल्यूज रखता है, जो डबल एक कीवर्ड है जो अपने अंदर डिक्लेरेशन के समय एक वेरिएबल में वैल्यू को ऐसे रखता है जो पॉइंट की हो या विदाउट पॉइंट की हो। जैसे मुझे एक करेक्टर शो कराना है,
सपोज करो अमित नाम का ए करेक्टर स्टोर करना है, तो उसके लिए कैर यूज करूंगा। कैर क्या है? डेटा टाइप, एक कैटेगरी। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप, एक कैटेगरी। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे कीवर्ड के बारे में बता रहा था। कीवर्ड आर आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, या बोल सकते हैं प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। किसी भी लैंग्वेज की, अपनी कोई भी लैंग्वेज हुई, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस हो, उसमें अपने कुछ वर्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि नेम स्पेस, मैं आपसे कहूँ नेम स्पेस। नेम स्पेस एक कीवर्ड है। नेम स्पेस क्या है? कीवर्ड है जो कि सी शार्प ने मुझे दिया है। इसका मतलब होता है कि एक पैकेज की, मतलब एक फोल्डर की तरह का होता है। जैसे मैं विंडो में फोल्डर बनाता हूँ, वैसे ही सी शार्प में फोल्डर जो होता है वो क्या होता है? नेम स्पेस। तो मतलब उसका यूज होता है, कीवर्ड का जो यूज होता है वो एक दूसरे को डिफरेंट होता है। वही होता है जहां भी यूज करते हैं। जैसे इंट है, इंट का यूज क्या करूंगा? एक इंट में इंटीजर, इंटीजर का मतलब ऐसे ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ इंटीजर में जो पॉइंट के नहीं होते, जिसमें पॉइंट लगा नहीं होता, उसे बोलेंगे इंट। फॉर जब मुझे लूप चलाना है तो फॉर कीवर्ड का यूज करता हूँ। जब मुझे मेन मेथड लिखना है तो मैं मेन कीवर्ड का यूज करता हूँ। तो ये कीवर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे एप्पल है, बॉय है। इनके वर्ड का जो मतलब पहले से डिफाइंड है। एप्पल को बॉय नहीं कह सकता, बॉय को एप्पल नहीं कह सकता। चलिए देखते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स इज लाइक a grammar or syntax is a way to instruction for computer to complete any specific task। सिंटैक्स ग्रामर की तरीके से होता है। सिंटैक्स क्या होता है? ग्रामर तरीके होता है। syntax is way to write instructions for computer to complete any task। एक किसी टास्क कंप्लीट करने के लिए हम सिंटैक्स का यूज करते हैं। ग्रामर की तरह होता है। जैसे मैंने आपको, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो फुल स्टॉप यूज करता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक ग्रामर का रूल तैयार हो रहा है कि जब एक सेंटेंस खत्म हो जाए फुल स्टॉप आएगा। वैसे सी शार्प में सिंटैक्स क्या होगा? जब मैं एक सेंटेंस जो खत्म कर दूंगा, एक लाइन पर लिख दूंगा, तो हम क्या लगाऊंगा? अब मुझे स्टॉप करनी है तो सेमी कॉलन लगाऊंगा। ये भी उसका सिंटैक्स होगा, लिखने का तरीका। चलिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है आपके लिए, और उसमें मैं आपको सभी को डिस्क्राइब करूंगा कि हम इसमें क्या चीजें क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में यूजिंग सिस्टम। अब देखिए यूजिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा? यूजिंग एक कीवर्ड है। यूजिंग एक कीवर्ड है जो सी शार्प ने हमें दिया है। कीवर्ड मैंने आपको बताया था, कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड और प्रीडिफाइंड वर्ड, जो कि हमें सी शार्प या कोई भी लैंग्वेज जिसकी हम काम कर रहे हैं वो हमें देता है। कीवर्ड का यूजिंग कीवर्ड है जो कि सिस्टम नेम स्पेस को डॉटनेट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट कर रहा है। अब आप पूछेंगे सिस्टम नेम स्पेस क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आप डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर में गए, डेस्कटॉप पे आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फाइल रखी, चाहे वो फाइल वर्ड की हो, चाहे वो फाइल एक्सेल की हो, चाहे वो फाइल ऑडियो की हो, चाहे वो फाइल वीडियो की, कोई भी फाइल हो सकती है। फोल्डर को आपने लिया, ठीक है। तो आप देखिए फोल्डर के अंदर फाइल है, और फाइल के अंदर क्या है? कंटेंट। समझ में आ रहा है? वैसा ही हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे ऊपर आता है नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब फोल्डर। उसके बाद क्लास, क्लास के बाद मेथड। आप देख रहे होंगे पहले नेम स्पेस आएगा, फिर क्लास आएगी, क्लास के बाद मेथड। जैसे नेम स्पेस का फोल्डर हो गई, फोल्डर हो गया। और नेम स्पेस फोल्डर के अंदर जो क्लास है, फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है वो क्या है? मेरी क्लास है। क्लास क्या है? अंदर क्या है? फाइल में क्या है? कंटेंट है। वो क्या है? मेथड। समझ में आया आपके? जैसे कि पहले आपके फोल्डर था, फोल्डर के अंदर फाइल थी, फाइल के अंदर क्या था? कंटेंट था। सेम वैसी प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने क्या किया? यूजिंग सिस्टम लिखा। यूजिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम सिस्टम नेम स्पेस को डॉट नेट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम नेम स्पेस में जो भी क्लासेस हैं और क्लास के अंदर मेथड है, हम उनको यूज कर रहे हैं, जिससे कि जब हम यूज कर लेंगे तो वो कंपाइलर देख लेगा कि हाँ, जैसे मैं लिखूंगा राइट लाइन मेथड है, रीड लाइन मेथड है, ये राइट लाइन मेथड है, रीड लाइन मेथड है, ये कंसोल क्लास के अंदर सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। तो मैं नेम स्पेस को पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट करना होगा, जिससे कि कंपाइलर हमें एरर ना दे, और वहीं से देख के समझ जाए कि हाँ ये सिस्टम नेम स्पेस है, इसके अंदर जो मेथड है और क्लासेस है इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सिस्टम नेम स्पेस में मेथड क्लास की डेफिनेशन हो। देखिए यूजिंग का मतलब, यूजिंग एक कीवर्ड है जो सिस्टम नेम स्पेस को डॉट नेट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट करता है। अब कीवर्ड का यूजिंग का जो कीवर्ड है इसका यूज सिर्फ यही है कि हर कीवर्ड उसका यूज स्पेसिफाई है, सब हर एक दूसरे से डिफरेंट है। हमने पहले कीवर्ड को, हमने सिस्टम नेम स्पेस को डॉट नेट फ्रेमवर्क में बता दिया कि हम इसके अंदर ये क्लासेस और मेथड यूज करेंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। नेम स्पेस हमने लिखा, उसके बाद स्पेस लेके हेलो वर्ल्ड लिखा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्या है? नेम स्पेस का नाम। मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए नेम स्पेस के बाद हमने क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है?
नेम स्पेस का नाम। अब हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब नेम स्पेस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और सबसे एंड में क्लोज हो गया। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर्ली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट है जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ तक की जो पूरी कोडिंग है वो नेम स्पेस के अंदर आएगी। आपको बात समझ आ रही है कि नेम स्पेस के अंदर जो भी लिखा है, नेम स्पेस के अंदर क्या है, क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, मेन मेथड है, तो जो भी हमने लिखा है वो नेम स्पेस के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या है, फोल्डर के अंदर फाइल है, फाइल के अंदर क्या है, कंटेंट है। ठीक है, तो नेम स्पेस क्या है, एक फोल्डर है, उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड है। उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, मतलब वहां से नेम स्पेस स्टार्ट हो गया। क्लास प्रोग्राम, फिर क्लास लिखा, क्लास है कीवर्ड है, क्लास क्या है यहाँ पे, कीवर्ड जो पहले से रिजर्व है। ठीक है, हम इसको कुछ और चेंज नहीं कर सकते। फिर क्लास के बाद लिखा स्पेस प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या, क्लास का नेम है, जैसे नेम स्पेस का नेम था वैसे क्लास का नेम है। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो अपना नाम दे दो आप, यूजर डिफाइंड नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, पर जो कीवर्ड है उसको वैसे ही लिखना जैसे हमें सिस्टम सी शार्प ने हमें बताया है। तो हमने क्लास को, क्लास लिखा, स्पेस प्रोग्राम लिखा, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्लास क्लास वहां से स्टार्ट हो गई। फिर हमने मेथड लिखा, मेन मेथड। अब देखिएगा मेथड क्या होता है, मेन मेथड हमने लिखा, और मेन के बाद देखिए दो, हमने कर्ली हमने दो पैरेंथेसिस लगाए मेन के बाद, दो पैरेंथेसिस लगाए, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अगर मैं किसी नाम के बाद, किसी भी चीज के बाद, क्या वो कुछ भी हो, अगर मैं उसके बाद दो पैरेंथेसिस लगा दूं, उसका मतलब वो मेथड हो गया। क्या हो गया, मेथड। अब वो मेथड क्या होता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई मेथड, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा कि मेथड वैल्यू रिटर्न कैसे करता है। मतलब स्टार्टिंग में समझ लीजिए, हमने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर जो लिखा है कंसोल डॉट राइट टाइम लिखा है वो मेन मेथड के अंदर है। क्लास के अंदर मेन मेथड है, नेम स्पेस के अंदर क्लास है। तो मतलब नेम स्पेस क्या हुई, एक कंटेनर हो गई, नेम स्पेस क्या होगा, एक कंटेनर हो गई, जो इसके अंदर क्लास है, क्लास के अंदर मेथड है, मेथड क्या है, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब मेन मेथड है, मेन मेथड का वाइड मेन, वाइड मेन का मतलब है कि जो मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रिटर्न का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू कहीं बाहर नहीं जाएगी, कर्ली ब्रैकेट से बाहर वैल्यू इसकी नहीं जाएगी, इसका मतलब वर्ड लगा दिया है। और जो मेन मेथड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, ये वीडियो का टॉपिक है, पर ब्रीफ में आपको बता दूं कि हम बाय डिफॉल्ट मेन मेथड स्टैटिक लिखते हैं। ओके, स्टैटिक वॉइड मेन, मेन एक मेथड है, मेन के बाद दो पैरेंथेसिस लगा दिए, वो हमारा क्या हो, मेथड हो गया। मेथड से पहले बताना पड़ता है टाइप क्या है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डेसिमल क्या है। पर हम चाहते हैं कुछ भी ना हो टाइप, तो कुछ भी, कुछ नहीं के लिए वर्ड लगा दिए, मतलब टाइप कुछ भी नहीं है, जो वैल्यूज होगी वो यही प्रिंट होगी। अब बताते हैं कि वो स्टैटिक है या नहीं, तो हम बाय डिफॉल्ट स्टैटिक लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, मैं आपको एक लेक्चर में डिटेल बताऊंगा कि हम मेन मेथड को स्टैटिक क्यों बनाते हैं। चलिए, अब मेन मेथड का हमने अंदर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल का मतलब क्या होता है, कंसोल है क्लास है, कंसोल क्या होता है, क्लास। डॉट राइट लाइन का मतलब कंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन मेथड है। कंसोल वो होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम एक ब्लैक कलर की विंडो पे व्हाइट से लिखते हैं, उसे बोलते हैं कंसोल। अब लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब कंसोल पे लिख दो, कंसोल पर लिख दो, कंसोल पर शो करा दो, क्या शो कर, जो भी हम शो करना चाहते हैं। हमने यहाँ लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन, और इनवर्टेड कॉमा लिखा हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब कंसोल पे लिख दो हेलो, कंसोल पे लिख दो हेलो वर्ल्ड। कंसोल एक क्लास है, उसके अंदर राइट लाइन एक मेथड है, इसका मतलब है जो कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। भाई मैंने पहले इंक्लूड क्यों किया है मैंने सिस्टम स्पेस को, जिससे कि कंसोल राइट लाइन लिखने पर पहले मुझे को एरर ना दे, हम पहले से बता दें कि हाँ इसकी डेफिनेशन सिस्टम में लिखी हुई है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब कंसोल एक क्लास है, उसका राइट लाइन मेथड, इसका मतलब कंसोल विंडो पे, मतलब ब्लैक कलर की जो विंडो है व्हाइट कलर से लिखते हैं उसमें प्रिंट कर दो, राइट लाइन का मतलब राइट कर दो, क्या राइट कर दो, जो लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड उसे राइट कर दिया जाता है। अगर हम मैसेज के फॉर्म लिखना है तो दोनों को डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है, डबल कोट्स पे लिखना पड़ता है। फिर देखिए लास्ट वाली में लाइन में देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या सेमीकोलन लगाया, तो ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्लास लिखा, क्लास प्रोग्राम लिखा, वहां हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, नेम स्पेस लिखा, वहां पे नेम लिखा, सेमीकोलन लगाया, और यूनिक सिस्टम में लगाया नेम स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। अब मैंने क्यों नहीं लगाया, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर मेरा काम आगे जारी है, जैसे एक क्लास है, क्लास का प्रोसेस पूरी है, क्लास करने प्रोग्राम है, उसके नीचे मेथड बनाया, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं, तो काम चल रही है, क्लास है अभी खत्म नहीं हुई क्लास, क्योंकि क्लास का एक ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है और
लास्ट ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी क्लास चल रही है। अगर कोई चीज़ जहाँ पे खत्म हो जाती है जैसे खत्म कर देंगे, स्टेटमेंट को रोकना है, खत्म करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन जो हेलो वर्ल्ड लिखा है उसके बाद स्टॉप करना है, तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। आने वाले वीडियो में आपको वेरिएबल्स के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में, आपको मैं कमेंट के बारे में, सभी के बारे में नॉलेज दूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं। अब अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।